यहाँ पर उठी है उसको हमने बुलंद करना है। और जो आप जानते हैं एक तानाशाह सरकार, केंद्र की सरकार चल रही है और उनके द्वारा बार बार ये गांधी परिवार को तंग करने की बात करते हैं। पिछली मर्तबा भी हम इसी स्थल पर इसी जगह एकत्रित हुए थे, उस वक्त भी गांव के विकास से निकल रही आत्मनिर्भर हिमाचल की राह। किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे प्रयास। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना से वित्त वर्ष 2025-26 में 154 करोड़ रुपए से किया जाएगा किसानों का कल्याण। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई योजनाओं का किया जाएगा निर्माण। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किए जाएंगे 10 करोड़ रुपए खर्च। परियोजना क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए 1500 प्रशिक्षण शिविर और 4000 डेमोन्स्ट्रेशन की जाएंगी आयोजित। 2400 डेमोन्स्ट्रेशन से पौष्टिक अनाज के बारे में दी जाएगी जानकारी। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत सोलर फेंसिंग, जालीदार और कांटेदार बाड़बंदी से किसानों को दिया जाएगा लाभ। बता रही किसानों के चेहरे की मुस्कान, आत्मनिर्भर हो रहे हिमाचल के किसान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। उन्होंने इस तरीके की एक कार्रवाई की थी। आज फिर से हमने अखबारों की तरफ से और हमें सोशल मीडिया की तरफ से ये जानकारी मिली है कि इस तरीके से इन्होंने सोनिया जी का और राहुल जी का नाम लेकर उसे दोबारा चार्जशीट करने की बात की है। उसकी हम भरसक निंदा करते हैं और हम आपको कहना चाहते हैं कि हम बार जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। सुन ले मोदी बात एक, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। और ये बात भी सही है कि जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं उनसे हमारा ध्यान भटकाने के लिए आज केंद्र सरकार इस तरीके की घटनाएं कर रही है, ताकि चाहे वो बेरोजगारी की बात है जिसकी आवाज़ बार बार राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में उठाई, चाहे वो हमारे बढ़ती हुई महंगाई की बात है उसकी बात उन्होंने उठाई, जो अदानी की बात बार बार राहुल जी करते हैं और उसी तरह से मणिपुर की बात करते हैं। किसी भी विषय पर मोदी जी ने और उनकी टीम ने, चाहे वो शाह साहब थे, अमित शाह जी, उन्होंने उसके ऊपर कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं कहा पार्लियामेंट में जिससे लोगों को संतुष्टि हुई है। इसलिए ताकि वो लोगों का ध्यान भटकाया जाए, इसलिए वो बार बार इस तरीके से हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, हमारे नेतागण को उसमें शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। पर आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि हम एकजुट होकर केंद्र से लेकर जितने भी हमारी अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के लोग हैं, हमने एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है।